बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बटग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर मैं आज थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ। गुज़िश्ता मंगल बटग्राम डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी तहसील है जी अलाई और इलाका पाश्तो, लोकल एरिया का नाम है पाश्तो। वहाँ पर ये केबल कार उसको कहते हैं या उसको चेयर लिफ्ट भी हम कह लेते हैं, और लोकल ज़ुबान में उसको कहते हैं जी डोली। वो दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र करने के लिए आम तौर पे वहाँ की जो लोकल आबादी वहाँ की जो है वो उस डोली को डेली रूटीन पे, जैसे हम यहाँ पर रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वहाँ पर चेयर लिफ्ट का या डोली का इस्तेमाल करते हैं। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि वो डोली 3 रस्सियों के ऊपर, उस तार के ऊपर, उस केबल के ऊपर लटकी होती है और उसकी 2 रस्सियाँ टूट गईं। ठीक हुआ ना जी, 2 रस्सियाँ उस केबल की उस चेयर लिफ्ट की टूट गई और वो डोली सिर्फ अब एक रस्सी के ऊपर लटक रही थी। और ये मंगल बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह तकरीबन 7 सवा 7 बजे का ये वाक़या है। और उसमें टोटल 6 स्टूडेंट्स, मतलब कि 6 छोटे बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स और 2 उनके टीचर उनमें मौजूद थे। जब ये वाक़या हुआ तो फौरी तौर पे लोग वहाँ पर जमा हुए। जैसे आम तौर पे हमारी सड़कों पे खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद लोग ही रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। तो वैसे ही वहाँ की लोकल आबादी, वहाँ के लोकल जो लोग थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी स्ट्रगल की कि हम इन लोगों को किसी तरीके से बचा लें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद फिर DCO एबटाबाद के साथ, बटग्राम के साथ जो है वो रब्ता कायम किया गया और DCO बटग्राम ने फिर पाक फ़ौज के साथ रब्ता कायम किया। तो वाक़े की इतला मिलते ही फौरी तौर पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। ठीक है जी। और अपनी जान की परवाह किए बगैर एक इंतहाई लॉन्ग और बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन, सारा दिन हेलीकॉप्टर्स लगे रहे और हवा बहुत तंग कर रही थी। जब हवा चेंज होती है तो हेलीकॉप्टर का बस नहीं चलता। तो बहरहाल पूरा दिन पाक फ़ौज वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन पाक फ़ौज ने सरअंजाम दिया और बिल आखिर रात को अपनी पेशा वराना महारत, जिस तरह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज के SSG के कमांडोज़ और हमारी मुसल्लह अफ़वाज की जो कारकर्दगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। देखिए, सियासी इख्तलाफ, जहाँ पर फ़ौज का कोई सियासी इख्तलाफ आए वो एक अलग बात है, लेकिन फ़ौज की जो पेशा वराना महारत है, हमारे फ़ौज की जो एक्सपर्टीज़ जो हैं, उनके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उसको तो पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है और पूरी दुनिया उसको मानती है। तो बहरहाल 8 के 8 लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया। अब इसमें एक इशू बना हुआ है, इशू होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कि क्रेडिट किसको दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं जी फ़लाँ की कार्रवाई है, फ़लाँ की, लेकिन देखें ओवरऑल ये 100% क्रेडिट जो है ये पाक फ़ौज को जाता है। अब उसमें ये कहा जा रहा है जी कि एक ज़िप लाइन एक्सपर्ट था, ज़िप लाइन एक्सपर्ट, उसका नाम था अली स्वाति, मिस्टर अली स्वाति जी, उसने ये सारी लास्ट में जो 3-4 लोग थे उनको बचाया। अब देखें, अली स्वाति ने अपनी स्टेटमेंट में ये बताया है पूरा मीडिया पे कि मुझे पाक फ़ौज लेके आई। वो बिल्कुल ज़िप लाइन एक्सपर्ट है और उसके पास वो पूरे टूल्स थे। फ़ौज को बताया गया कि जी ये एक बंदा एक्सपर्ट है, इसकी बाकायदा कंपनी है और इसके पास वो सारे टूल्स हैं, ये ज़िप लाइन एक्सपर्ट है। तो फ़ौज ने हेलीकॉप्टर पे अली स्वाति को उठाया और उसको जहाँ पर ये हादसा पेश आया वहाँ पर उसको छोड़ा और उसको फैसिलिटेट किया, उसको हेल्प आउट किया। पॉइंट क्लियर हुआ ना कि अली स्वाति ने भी जो काम किया है उसकी पुष्ट पे भी उसको भी फैसिलिटेट और उसको सहूलत पाक फ़ौज ने जो है वो प्रोवाइड की। तो देखें, अब ये एक बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी जान फिशानी के साथ हमारी सरहदों की, जिस तरह से हमारी लोकेशन है, दुश्मन हमारे दाएं बाएं, तो फ़ौज हमारी सरहदों की, हम जो सो जाते हैं आराम के साथ, तो इसमें कंट्रीब्यूशन हमारी फ़ौज का है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी पाकिस्तान में कोई एमरजेंसी सूरत हाल नमूदार होती है, मतलब कि ज़लज़ला आ जाता है, हालिया दिनों में सैलाब आया हुआ है, अब ये कसूर के एरियाज़ में, ठीक है, ये सतलुज के एरियाज़ में, तो जहाँ जहाँ भी ये सैलाब
इफ़ेक्टेड लोग जो हैं उनको रेस्क्यू कौन कर रहा है? पाक फ़ौज कर रही है, ठीक है। उनको पाक फ़ौज घरों में पहुंचा रही है, उनको खुराक दे रही है। तो कोई भी जब एमरजेंसी सूरत हाल आती है तो हमारी फोर्सेस फ्रंट लाइन पे अपनी आवाम के साथ होती हैं। मैं ये अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखें अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, आपका तल्लुक जिस भी पार्टी से है, फोर्सेस सबकी हैं, पाक फ़ौज हम सब की है। अब इतना बड़ा, अब 8 लोगों को ज़िंदा रेस्क्यू कर लेना, पूरी दुनिया का मीडिया हमें अप्रिशिएट कर रहा है, पूरी दुनिया की सोसाइटीज़, पूरी दुनिया के लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी फ़ौज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हमें भी अपनी फ़ौज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी आपने ये बहुत अच्छी कार्रवाई की है और हम आपके साथ हैं। हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।